जो भी भाई टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं और जो आंसर दे रखा है उसका उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया भी है। तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग ज़रूर देखिए। तो आज हम पढ़ते हैं मौद्रिक अर्थशास्त्र, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। ग्रेशम का नियम है। ग्रेशम का क्या नियम है? बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो इसकी जो व्याख्या है वो भी समझिए। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर टॉमस ग्रेशम महारानी एलिजाबेथ के आर्थिक सलाहकार थे, जिन्होंने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ग्रेशम के इस कथन को ही ग्रेशम का नियम कहा जाता है। अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये नियम किसका है? ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम व्याख्या करता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन के चलन का विश्लेषण करता है, जो सामान्यतः हवाला मार्ग से कर स्वर्गों में जमा होता है। चीनी मुद्रा युआन ने विदेशी विनिमय बाजार में यूएसए डॉलर के प्राबल्य को प्रतिस्थापित किया। इसमें दोनों सही है, इसलिए आंसर सी सही होगा, ए बी सी। वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रभावित होती है, वह कहलाती है हॉट मनी यानी गर्म मुद्रा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी या मुद्रा होती है जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं होती हैं वहीं पलायन कर जाती हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये किसने कहा था? मार्शल ने। मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये कथन मार्शल का है। तटस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तटस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये क्या है? हैग ने। मुद्रा की तटस्थता की धारणा सबसे पहले डेविड ह्यूम द्वारा दिया गया था, लेकिन तटस्थ मुद्रा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सविस्तार विवरण प्रोफेसर हायक द्वारा अपनी पुस्तक प्राइसेस एंड प्रोडक्शन में दिया गया। रॉबर्टसन एवं विक्सटेड ने भी तटस्थ मुद्रा नीति का ही समर्थन किया। तटस्थ मुद्रा का दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि आर्थिक संतुलन अथवा उतार चढ़ाव मौद्रिक परिवर्तनों के ही परिणाम होते हैं। इस मान्यता का आधार यह है कि नई मुद्रा का निर्माण करने से वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग तो बढ़ जाती है, परंतु उनकी पूर्ति में तत्काल वृद्धि नहीं होती है, जिससे कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा घटा देने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग घट जाती है, जबकि उनकी पूर्ति में तत्काल कोई कमी नहीं होती, जिससे कीमतों में गिरावट आती है। मुद्रा के विस्तार अथवा संकुचन दोनों ही से मांग व पूर्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। हायक के अनुसार मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन तथा अपस्फीति डिफ्लेशन की परिस्थितियां तभी उत्पन्न होती हैं जब मुद्रा तटस्थ नहीं रहती है। इस प्रकार आर्थिक अस्थिरता रोकने के लिए आवश्यकता इस बात की कि मुद्रा की मात्रा को पूर्णतः स्थिर रखा जाए। तटस्थ मुद्रा की विचारधारा के अनुसार मुद्रा की मात्रा इस प्रकार नियमित रखनी चाहिए कि कुल उत्पादन, कुल क्रय विक्रय तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत
वैसे ही रहे जैसे कि एक मुद्रा विहीन समाज में होगी। दूसरे शब्दों में मुद्रा का प्रयोग केवल विनिमय माध्यम तथा मूल्य मापक के रूप में किया जाए ताकि वस्तु विनिमय की असुविधाओं से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त मुद्रा का उपयोग और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ना किया जाए। मुद्रा की तटस्थता के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्थिरता तथा संतुलन की स्थिति रहेगी और उसमें थोड़े से परिवर्तन केवल तकनीकी आदि आधारभूत कारणों से प्रभावित होंगे। मुद्रा की तटस्थता का विचार अवंध नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। एलम वक्र का ढाल होता है धनात्मक। एलम वक्र का ढाल धनात्मक होता है क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है मुद्रा की मांग बढ़ती है और दिए गए ब्याज दर बंध की मांग बढ़ती है। निम्न समीकरण किसका है? P बराबर KR/M मिस्टर पीगू का है। कैम्ब्रिज संप्रदाय के नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रोफेसर आर्थर सेसिल पीगू ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संबंध में P बराबर KR/M समीकरण दिया, जिसमें P मुद्रा की क्रय शक्ति को, K वास्तविक आय के रूप में रखी गई नकद आय को, R किसी वस्तु विशेष के रूप में प्रदर्शित कुल वास्तविक आय को और M वैध मुद्रा की प्रचलित मात्रा को व्यक्त करता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया समीकरण क्या है? पीगू द्वारा दिया गया समीकरण P बराबर KR/M। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए स्थित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, कीन्स। मार्शल का फार्मूला होता है P बराबर KY/M। पीगू का होता है P बराबर KR/M और रॉबर्टसन का होता है M बराबर PKT। कीन्स का होता है N = PK। फ्रीडमैन के समीकरण MD/P बराबर फंक्शन ब्रैकेट RM RB RE 1/P dP/dt yPWU में कीमत स्तर में प्रत्याशित परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी 1/P dP/dt की परिवर्तन को यह व्यक्त करता है। फ्रीडमैन के समीकरण में GP बराबर 1/P dP/dt वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन की प्रत्याशित दर है और इसलिए भौतिक परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित मुद्रा रूप प्रतिफल की दर है। मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा प्रतिपादित मुद्रा मांग फलन का निम्न में से कौन सा रूप है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है कौन सा रूप है, तो पहला ही है M/P बराबर फंक्शन बाई W RM RB RE GPU। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पहला ही सही है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का फिशर का संशोधित समीकरण है PT बराबर MB + M1B1। मुद्रा की पूर्ति फिशर के समीकरण में चलन मुद्रा M, चलन मुद्रा का चलन वेग V तथा शाख मुद्रा M' तथा शाख मुद्रा का चलन वेग V'। मुद्रा की पूर्ति है। मुद्रा की पूर्ति बराबर MB + M'/B'। मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा T को सामान्य कीमत स्तर P से गुणा करके मुद्रा की कुल मांग प्राप्त की जाती है। मुद्रा की मांग P.T अतः मुद्रा के परिमाण सिद्धांत अर्थात नगद सौदा समीकरण के अनुसार मुद्रा की मांग = मुद्रा की पूर्ति
PT बराबर MB। फिशर ने अपने संशोधित समीकरण में मुद्रा की पूर्ति में चलन मुद्रा के साथ साथ शाक मुद्रा को भी शामिल किया। संशोधित समीकरण के अनुसार मुद्रा की मांग इक्वल टू मुद्रा की पूर्ति, PT इक्वल टू MB प्लस M डैश B डैश, P इक्वल टू MB प्लस M डैश B डैश अपान T, 1/P बराबर T अपान MB प्लस M डैश B डैश। फिशर के समीकरण MB प्लस M डैश B डैश M व्यक्त करता है वैधानिक मुद्रा को। आंसर चेक कर लीजिए। फिशर का विनिमय समीकरण PT बराबर MB प्लस M डैश B डैश, मुद्रा की पूर्ति बराबर मुद्रा की मांग, जहाँ M वैध मुद्रा की कुल मात्रा, B वैध मुद्रा का चलन वेग, M डैश शाक मुद्रा की कुल मात्रा, B डैश बराबर शाक मुद्रा का चलन वेग, P बराबर कीमत स्तर, T बराबर व्यापार की मात्रा को व्यक्त करता है। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में निम्न में से कौन सा समीकरण मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करता है? फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में निम्न में से कौन सा समीकरण मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर C, MB प्लस M डैश B डैश। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति को विस्तृत रूप में व्यक्त करने के लिए MB प्लस M डैश B डैश बराबर PT का प्रयोग किया गया है, जहां MB प्लस M डैश B डैश मुद्रा की पूर्ति को तथा PT मुद्रा की मांग को प्रदर्शित करता है। मुद्रा का मान किसके स्तर का व्युत्क्रम है? मात्रा का। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने पर मुद्रा के मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। अर्थात यदि अन्य बातें समान हैं तो मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर देने पर कीमतें भी पहले की तुलना में दोगुनी हो जाएंगी और मुद्रा का मूल्य पहले से आधा रह जाएगा। और ठीक इसका विपरीत भी। नोट: माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यदि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में सभी चरों का मान दोगुना कर दिया जाए तब कीमत स्तर हो जाएगा दोगुना। इरविंग फिशर ने अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में मुद्रा परिमाण सिद्धांत को विनिमय समीकरण के रूप में व्यक्त किया। फिशर के अनुसार यदि अन्य चीज़ें अपरिवर्तित रहें तो ज्यों-ज्यों मुद्रा की मात्रा बढ़ती है त्यों कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है। और विलोमसा भी यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा घटाकर आधी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी गिरकर आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दोगुना हो जाएगा। फिशर का विनिमय समीकरण है MB प्लस M डैश B डैश इक्वल टू PT, मुद्रा की पूर्ति इक्वल टू मुद्रा की मांग। जहां M वैध मुद्रा की कुल मात्रा, B वैध मुद्रा का चलन वेग, M1 इक्वल टू शाक मुद्रा की कुल मात्रा, B1 शाक मुद्रा का चलन वेग, P कीमत स्तर, T व्यापार की मात्रा सभी वस्तुएं और सेवाओं की मात्रा को व्यक्त करता है। यदि विनिमय समीकरण में सभी चरों का मान दोगुना कर दिया जाए तब कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा। 2 ब्रैकेट MB प्लस M डैश B डैश बराबर 2 PT, P बराबर MB प्लस M डैश B डैश अपान T। मुद्रा का मूल्य 1/P तो T अपान इसका उल्टा हो जाएगा T अपान MB प्लस M डैश B डैश। स्पष्ट है कि MB प्लस M डैश B डैश मुद्रा की पूर्ति दोगुना हो जाने पर कीमत स्तर P भी दोगुना हो जाएगा।
परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से केवल कीमतें प्रभावित होती हैं। यदि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के फिशर के समीकरण में मुद्रा पूर्ति को दोगुना कर दें तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा। आंसर नंबर बी। कल्पना कीजिए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है, अन्य बातें पूर्ववत रहें, तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम होता है। आंसर एक सही है इसका। देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा में मूल्य ह्रास होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि एक देश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाता है तो इससे विदेशी पूंजी के अधिक अंतर्प्रवाह या किसी कारण से विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि के कारण मुद्रा की पूर्ति M3 में वृद्धि हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति में देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा में मूल्य ह्रास होगा। क्वेश्चन नंबर 21। मुद्रा परिमाण के कैम्ब्रिज समीकरण में यदि कुल उत्पाद Y तथा मुद्रा M दोनों अपरिवर्तित रहें और K में वृद्धि हो जाए तो आंसर है निरपेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए अगर समझ में आती है आपको। मुद्रा परिमाण के कैम्ब्रिज दृष्टिकोण या नकद शेष दृष्टिकोण कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों विशेष रूप से मार्शल, पीगो, कीन्स तथा रॉबर्टसन से संबद्ध है। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण फिशर के परिमाण सिद्धांत का संशोधित रूप है, जहाँ फिशर ने मुद्रा के विनिमय माध्यम कार्य पर बल दिया, वहाँ कैम्ब्रिज दृष्टिकोण से ने मुद्रा के मूल्य संचय कर कार्य पर बल दिया। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग तथा उसकी पूर्ति पर निर्भर करता है तथा जिस बिंदु पर मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाए वही मुद्रा का मूल्य निर्धारित होगा। मार्शल तथा अन्य कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों ने परिमाण सिद्धांत का एक नया समीकरण प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है। M = KPY, P = M/KY, जहाँ M लोगों के पास मुद्रा की मात्रा, Y कुल उत्पाद या आय, P कीमत स्तर, K मौद्रिक आय PY का वह भाग है जिसे लोग नकदी तथा मांग जमा के रूप में रखना चाहते हैं। चूँकि लोगों की नकद शेष की मांग या तरलता अधिमान व्यक्त करता है, इसलिए इसकी वृद्धि के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं पर कम व्यय होगा। वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग घटेगी, मूल्य घटेगा, फलस्वरूप उत्पादन में कमी होगी। इस प्रकार K में वृद्धि उत्पादन तथा मूल्य स्तर में कमी लाएगी। इस प्रकार आय का स्तर प्रभावित होगा। किंतु जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि यदि M और Y दोनों अपरिवर्तित रहें तो K में वृद्धि होने से निरपेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से सही कथन है। आंसर नंबर डी। मार्शल ने मुद्रा के मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों पर विचार किया। फिशर का दृष्टिकोण मुद्रा की पूर्ति पर बल देता है, जबकि मार्शल मुद्रा की मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों पर बल देते हैं। मार्शल के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग तथा उसकी पूर्ति पर निर्भर करता है तथा जिस बिंदु पर मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाए वही मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। M = KPY, P = M/KY। M = मुद्रा की पूर्ति, Y = समाज की कुल वास्तविक आय,
पी इक्वल टू कीमत स्तर, के लोगों की नगद शेष की मांग। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसलिए है कि यह सिद्धांत, आंसर नंबर ए सही है, यह सिद्धांत हमें यह नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत केवल मुद्रा की पूर्ति को ही मूल स्तर को प्रभावित करने का एकमात्र प्रमुख कारण मानता है। यह सिद्धांत यह तो बताता है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का क्या परिणाम मूल स्तर पर देखने को मिलता है, परंतु यह नहीं बताता कि यह परिणाम कैसे प्राप्त होगा। परिणाम की बात तो करता है, प्रतिक्रिया की नहीं। ये गणितीय सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा हम दिखा देंगे आपको, अपने आप लगा लीजिएगा देख के। हमारे पास व्यवस्था नहीं है इतनी लगाने की। यदि 100 संतरे 5 रुपये प्रति संतरे की दर से एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बेचे जाते हैं जहां मुद्रा की कुल मात्रा 125 रुपये है, तो बताया कि फिशर के समीकरण के अनुसार प्रत्येक रुपया वर्ष भर में कितनी बार हाथों से गुजरेगा। आंसर नंबर इसका सी सही है। अब इसका व्याख्या देखें किस तरह ये सवाल लगा हुआ है। फिशर का समीकरण एम बी इक्वल टू पी टी, जहाँ एम कुल मुद्रा की मात्रा, बी मुद्रा की चलनगत, पी कीमत स्तर तथा टी कुल वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को व्यक्त करता है। वी इक्वल टू पी टी अपान एम प्रश्नानुसार। तो हमें पी का मान दे रखा है 5 और टी का मान हमें दे रखा है 100 और एम का मान दे रखा है हमें 125। तो इसमें पुट कर देते हैं और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमें 4 बच जाएगा। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति एवं कीमत स्तर में धनात्मक एवं आनुपातिक संबंध होता है। आंसर सी सही होगा इसका। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति एवं कीमत स्तर में धनात्मक प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध होता है। इसे फिशर समीकरण से स्पष्ट किया जा सकता है। एम बी इक्वल टू पी टी अपान एम बी इक्वल टू पी टी, पी इक्वल टू एम बी अपान टी। फिशर के परिणाम सिद्धांत की व्याख्या समीकरण, आंसर नंबर ए एम बी इक्वल टू पी टी से होती है। इरविंग फिशर ने अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911 में मुद्रा परिमाण सिद्धांत दृष्टिकोण को निम्नलिखित विनिमय समीकरण में प्रदर्शित किया। एम बी इक्वल टू पी टी, जहाँ एम कुल मुद्रा की पूर्ति, वी मुद्रा का चलन वेग, पी सामान्य कीमत स्तर तथा टी कुल वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यवहार को व्यक्त करता है। एम बी कुल मुद्रा की पूर्ति तथा पी टी वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल मौद्रिक व्यय अर्थात मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है। फिशर के एम बी इक्वल टू पी टी समीकरण एम का अभिप्राय है। आंसर नंबर ए सही होगा इसका। मुद्रा की कुल मात्रा। फिशर के एम बी पी टी कुल समीकरण एम मुद्रा की कुल मात्रा, बी मुद्रा की प्रचलनगत, टी मुद्रा द्वारा किया गया लेन देन, पी कीमत स्तर तथा पी टी मुद्रा की कुल मांग को व्यक्त करता है। मुद्रा के मूल्य का सामान्य कीमत स्तर से विपरीत का संबंध है। क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ 2000।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। मुद्रा के मूल्य विनिमय या क्रय शक्ति का सामान्य स्तर P से विपरीत का संबंध होता है, अतः मुद्रा के मूल्य विनिमय इक्वल टू 1/, कीमत स्तर P। फिशर के समीकरण में आंसर नंबर डी, MB तथा V स्थिर है। फिशर के समीकरण में MB तथा V स्थिर है। फिशर ने अपने विनिमय समीकरण MB प्लस M' B' इक्वल टू PT में M को बहिर्जात निर्धारित तथा V' T M तथा M' के अनुपात को स्थिर माना है। फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा दो गुनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। आंसर नंबर है सही इसका। फिशर ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत नकदी लेन देन सिद्धांत में यह स्पष्ट किया कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध एवं मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत अनुपातिक संबंध होता है। जब मुद्रा की मात्रा दोगुनी की जाती है तो मूल्य स्तर दोगुना तथा मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। यहाँ पे समझे, जब मुद्रा की मात्रा दोगुनी हो जाती है तो मूल्य स्तर दोगुना तथा मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। मुद्रा का मूल्य VM इक्वल टू 1/P, मुद्रा का मूल्य स्तर का व्युत्क्रम होता है। चूँकि P बराबर F ब्रैकेट M ब्रैकेट क्लोज, अतः VM या 1/P इक्वल टू F ब्रैकेट में M होगा। फिशर ने विनिमय समीकरण के अनुसार MB इक्वल टू PT तो P इक्वल टू MB/T, जहाँ P कीमत स्तर, B मुद्रा की चलन है तथा T वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल व्यवहार है। मुद्रा का मूल्य 1/P इक्वल टू T/MB होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ऑप्शन नंबर सी, P इक्वल टू MB/T आंसर सही होगा। देख लीजिए, इसके दिए गए विकल्प में विकल्प सी फिशर द्वारा दिया गया समीकरण है, जबकि शेष सभी समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण से संबंधित है। फिशर से संबंधित समीकरण के लिए प्रश्न व्याख्या दिए। यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा वृद्धि के फलस्वरूप, इसका आंसर डी सही होगा। इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मांग तथा कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध मानता है, किंतु यह बेरोजगारी मंदी की दशा में मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर के बीच की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। हो सकता है कि मंदी के दौरान मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के बावजूद कीमतें ना बढ़ें और तेजी के दौरान मुद्रा की मात्रा घटने पर भी कीमत ना गिरे। फिर मंदी के दौरान नीची कीमतों के कारण मुद्रा की मात्रा की कमी नहीं होती और समृद्धि के दौरान ऊंची कीमतों का कारण मुद्रा की प्रचुरता नहीं होती। इस प्रकार यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का नियम लागू नहीं होता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मूल स्तर में वृद्धि को इससे जोड़ा जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मूल स्तर में वृद्धि को मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से जोड़ा जाता है। इसके अनुसार मुद्रा की पूर्ति तथा मूल स्तर के बीच प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध होता है। मुद्रा के मूल्य का फिशर का समीकरण संबंध स्थापित करता है।
ऑप्शन नंबर है मुद्रा तथा मूल्यों के बीच प्रत्यक्ष तथा अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा के मूल्य का फिशर का समीकरण मुद्रा मूल्य परिमाण तथा मूल्यों के बीच प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध स्थापित करता है। स्टैगफ्लेशन ये वह स्थिति है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं देखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, सतत मूल्य वृद्धि एवं बढ़ती बेरोजगारी। स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में सतत मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति के साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी, मंदी की स्थिति विद्यमान रहती है। यह एक विरोधाभास की स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में एक और ऊंचे मूल्य तथा बढ़ती रोजगारी की स्थिति दिखाई देती है, तो दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में गतिहीनता की स्थिति रहती है। इस प्रकार इस स्थिति में मूल स्तर में वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। फ्रीडमैन के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के पुनः प्रतिपादन के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। मुद्रा की आपूर्ति तथा मुद्रा जीएनपी में धनात्मक संबंध, मुद्रा की विलास की वस्तु नहीं है, मुद्रा आपूर्ति बहिर्जात नहीं है, मुद्रा की अत्यधिक संकुचित परिभाषा। नीचे दिए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर ए सही होगा। मुद्रा की आपूर्ति तथा मुद्रा जीएनपी में धनात्मक संबंध है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के शिकागो रूपांतर की सर्वप्रथम व्याख्या प्रोफेसर फ्रीडमैन ने की। फ्रीडमैन ने वर्ष 1956 में प्रकाशित द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आ रीस्टेटमेंट निबंध में मुद्रा के आधुनिक परिमाण सिद्धांत का विशेष मॉडल प्रस्तुत किया। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के पुनः प्रतिपादन में फ्रीडमैन ने कहा कि परिमाण सिद्धांत पहले मुद्रा की मांग का एक सिद्धांत है। यह उत्पादन अथवा मुद्रा आय या कीमत स्तर का सिद्धांत नहीं है। फ्रीडमैन अपने नवीनतम अनुभव सिद्ध अध्ययन मॉनेटरी ट्रेंड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम 1982 में एक व्यक्तिगत संपत्ति धारक के मुद्रा मांग फलन को सरल ढंग से अपने 1956 के मूल अध्ययन से कुछ भिन्न भिन्न संकेत चिन्हों से व्यक्त किया। M/P = F (by WRM, RB, RE, GP, ओमेगा, जहां M मांगी गई मुद्रा का कुल स्टॉक, P कीमत स्तर, Y वास्तविक आय, W गैर मानव रूप में संपत्ति का अंश, RM = मुद्रा पर प्रत्याशित मुद्रा क्रय की दर, RB और RE क्रमशः बांडों और इक्विटियों पर प्रत्याशित प्रतिफल की दर जिसमें उनकी कीमतों में प्रत्याशित परिवर्तन शामिल है। GP = 1/P.dP/dt तथा ओमेगा अन्य चर जैसे रुचियों, अधिमान आदि। फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के पुनः प्रतिपादन में मुद्रा की व्यापक परिभाषा दिया, मुद्रा की आपूर्ति तथा मुद्रा जीएनपी में धनात्मक संबंध माना, मुद्रा को विलास की वस्तु माना, संपत्ति चरों को अधिक महत्व दिया, मुद्रा को बहिर्जात चर माना, मुद्रा पूर्ति पर अन्य चरों जैसे कीमतों, उत्पादन अथवा ब्याज दर की उपेक्षा की,
समय घटक पर विचार नहीं किया, आधार पर विकल्प ए सही है। मुद्रा के प्रमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए, ये विचार दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, एम फ्रीडमैन द्वारा। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी 1956 में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के पुनः प्रतिपादन पर बल देकर कहा कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। यह उत्पादन अथवा मुद्रा आय या कीमत स्तर का सिद्धांत नहीं है। फिशर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्य तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध को। फिशर का विनिमय समीकरण द्रव्य, मुद्रा, पूर्व तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध स्थापित करता है। फिशर के विनिमय समीकरण के अनुसार MB = PT, P = MB/T। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक स्थिति जब लोग सोचते हैं कि वे मुद्रास्फीति के समय अमीर हो रहे हैं, मुद्रा भ्रम कहलाती है। यह माना जाता है कि मुद्रा भ्रम का निम्न स्तर अर्थव्यवस्था को गति देने में लाभदायक है। ऑप्शन डी, एक और दोनों सही है। मुद्रा भ्रम की स्थिति को फिशर ने प्रचलित किया था। मुद्रा भ्रम के संदर्भ में दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से किस समीकरण में मुद्रा M एक प्रवाह चर है? ऑप्शन नंबर ए सही, MB = PT। फिशर के समीकरण विनिमय समीकरण MB = PT में मुद्रा प्रवाह चर है, जबकि नगद शेष दृष्टिकोण अथवा केंद्रीय दृष्टिकोण M = KPT। रॉबर्टसन का समीकरण M = KR/P। पीगू का समीकरण M = KY + K'(A). मार्शल का समीकरण मुद्रा को स्टॉक के रूप में मानकर मुद्रा के मूल्य की व्याख्या करता है। MB = PT में V तथा M = KPT में K एक दूसरे के प्रतिलोम है। आंसर नंबर डी। फिशर का समीकरण P2 = MB या P = MB/T। रॉबर्टसन के समीकरण P = M/KT के समान है, अतः अंतर सिर्फ V और K में है, जो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्योंकि V = 1/K और K = 1/V, यहाँ V व्यय करने की दर को व्यक्त करता है और K मुद्रा की मात्रा को जो लोग नकदी शेषों के रूप में रखना चाहते हैं या खर्च नहीं करना चाहते। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर के विनिमय समीकरण को प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर डी, V = PT/M। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर का विनिमय समीकरण MB = PT, V = PT/M। फिशर का मूल समीकरण है P2 = MB। निम्न में से पीगू का समीकरण है, पीगू का समीकरण इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, P = KR/N। आंसर नंबर सी, पीगू पहला कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री था जिसने नकदी शेष सिद्धांत को समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। P = KR/M, जहाँ P मुद्रा की क्रय शक्ति अथवा मुद्रा का मूल्य अर्थात कीमत स्तर का व्युत्क्रम है। K कुल वास्तविक संसाधनों अथवा आय R का अनुपात है, जिसे लोग वैध मुद्रा के दावों के रूप में रचना चाहते हैं। R कुल संसाधन या वास्तविक आय है और M वैध मुद्रा की वास्तविक इकाइयों की संख्या को व्यक्त करता है। पीगू के अनुसार मुद्रा की मांग के अंतर्गत केवल वैध मुद्रा अथवा नकदी ही नहीं आती,
आती है, अपितु बैंक शेष भी आते हैं। बैंक नोटों तथा बैंक शेषों को मुद्रा की मांग में सम्मिलित करने के लिए पीगू ने अपने समीकरण का संशोधित रूप इस प्रकार प्रस्तुत किया। P = KR/M C+H ((1 - C)), जहाँ C लोगों द्वारा वैध मुद्रा एवं प्रतीक सिक्कों के रूप में वास्तव में रखी गई कुल वास्तविक आय का अनुपात है। 1 - C बैंक नोटों तथा बैंक शेषों का अनुपात है और H वास्तविक वैध मुद्रा का वह अनुपात है जिसे बैंकर अपने ग्राहकों द्वारा धारित नोटों तथा शेषों के मुकाबले रखते हैं। पीगू ने लक्ष्य किया कि जब समीकरण P = KR/M में KR, C एवं H को स्थिरांक मान लिया जाता है तो दोनों समीकरण आयताकार अतिपरवलय के रूप में इकाई लोच रखता है। इसका डायग्राम देख लीजिए, इस तरह से बनेगा। P = KR/M किसके द्वारा प्रदत्त कैम्ब्रिज समीकरण है? AC पीगू आंसर नंबर है। कैम्ब्रिज संप्रदाय के नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रोफेसर आर्थर सेसिल पीगू ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संबंध में P = KR/M समीकरण दिया, जिसमें P मुद्रा की क्रय शक्ति को K वास्तविक आय के रूप में रखी गई नगद आय को, R किसी वस्तु विशेष के रूप में प्रदर्शित कुल वास्तविक आय को और M वैध मुद्रा की प्रचलित मात्रा को व्यक्त करता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण में यदि कुल उत्पादन Y और मुद्रा M दोनों अपरिवर्तित रहें और K में वृद्धि हो जाए तो आंसर नंबर है निरपेक्ष मूल स्तर गिर जाएगा। व्याख्या। कैम्ब्रिज समीकरण बताता है कि किसी निश्चित समय पर मुद्रा की मात्रा दी हुई होने पर मुद्रा के मूल्य को नकदी शेष की मांग निर्धारित करती है, तब कुल उत्पादन Y और मुद्रा M दोनों के अपरिवर्तित रहने और K में वृद्धि होने पर निरपेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा। निम्न कारकों में से किस एक का प्रभाव मुद्रा प्रचलन के वेग को प्रभावित नहीं करता? आंसर नंबर ए मुद्रा की मात्रा को। मुद्रा की मात्रा मुद्रा प्रचलन के वेग को प्रभावित नहीं करती। फिशर के समीकरण P2 = MB + M'(B'), P = MB + M'(B'/T) तथा VB' तथा मुद्रा की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि यदि VB' तथा T को स्थिर रखा जाए और केवल M + M' में परिवर्तन किया जाए तो P में भी उसी अनुपात से परिवर्तन होगा। यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो अन्य बातों के समान रहने पर मूल्य भी पहले की तुलना में दोगुने हो जाएंगे और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा आधी रह जाए तो अन्य बातें समान रहने पर मूल्य भी पहले की तुलना में आधे हो जाएंगे और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में दोगुना हो जाएगा। यह पंक्ति लिखी गई है निम्न द्वारा। आंसर है इरविंग फिशर द्वारा। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने वर्ष 1911 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में सूत्र P2 = MB मूल समीकरण के द्वारा सिद्ध किया कि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो अन्य बातों के समान रहने पर मूल्य भी पहले की तुलना में दोगुना हो जाए और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा आधी रह जाए तो अन्य बातें समान रहने पर कीमत स्तर भी पहले की तुलना में आधे हो जाएंगे और मुद्रा का मूल्य पहले के
तुलना में दोगुना हो जाएगा। ये इरविंग फिशर का कहना है। मुद्रा के मूल्य का अर्थ है, आंसर नंबर डी। मुद्रा की इकाई की वह शक्ति जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं की निश्चित मात्रा प्राप्त की जा सके। क्रय शक्ति वस्तुओं की वह मात्रा जो समान रूप से मुद्रा की एक इकाई द्वारा विनिमय में प्राप्त होती है। उपरोक्त सभी, आंसर इसका डी सही है। मुद्रा के मूल्य का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की क्रय शक्ति से या मौद्रिक इकाई की वह शक्ति जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं की निश्चित मात्रा प्राप्त की जा सकती है, अथवा वस्तुओं की वह मात्रा जो समान रूप से मुद्रा की एक इकाई द्वारा विनिमय में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि अब ये पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक थे मार्शल। मुद्रा के परिमाण का न प्रतिष्ठित सिद्धांत या कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैं। इसे उन्होंने M=KPY के रूप में परिभाषित किया है। इसमें M मुद्रा की मात्रा, K मौद्रिक आय की नगद मात्रा, Y समुदाय की मौद्रिक आय और P औसत कीमत। पसंद आए तो